पता है जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे सारे रिश्ते पहले से फिक्स्ड होते हैं। मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची मामा मामी सब पहले से फिक्स्ड है। लेकिन एक रिश्ता है जिसका चयन सिर्फ हम करते हैं। और ये जो रिश्ता है उसमें ना ही रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना ही लिमिटेशंस होते हैं, जितने चाहे बना लो। वो है दोस्ती। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद चयन करते हैं कि तू मेरा दोस्त है। और जितने चाहे दोस्त बनाते हैं, बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, मेरे भी हैं आपके भी होंगे। लेकिन उन बहुत सारे दोस्तों में कुछ दोस्त स्पेशल होते हैं जो आपके साथ शुरुआत से जुड़े होते हैं। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त आदर्श झा जो मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, मैंने अभी भी है, अभी बस कहते हैं ना कि हमारा मिलना नहीं हो पाता, तो शायद इसलिए मेरे ज़ुबान से ये निकला, शायद ये नेचुरल है। लेकिन यस, बेस्ट फ्रेंड। क्लास 4 से जानते हैं हम एक दूसरे को। और हमारी स्टोरी थोड़ा सा ब्रीफ में सुनाता हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादा लंबा गया तो फिर आप लोग वीडियो स्किप कर दोगे। तो ऐसा है कि क्लास 4 में थे हम और हमारी दोस्ती हुई थी क्रिकेट को लेके। वो क्रिकेट की बातें कर रहा था, वो एक मैच देख रहा था एक दुकान के सीढ़ियों पे बैठ के। मैं भी गया, सीढ़ियों पे बैठा, मैं भी मैच देखने लगा। फिर उससे बातचीत हुई, क्लास 4 की बात बोल रहा हूँ मैं। और फिर हमारी दोस्ती हुई। फिर जब स्कूल की बारी आई तो मैं जिस स्कूल में था वो उस स्कूल में आ गया, तो हम स्कूल में भी साथ थे। फिर 11th-12th में हम दोनों ने कॉमर्स ही लिया। और इनफैक्ट वो स्कूल तो ठीक है, अपने क्लास में आ गया, सेम क्लास में। फिर उसके बाद कॉलेज जिस कॉलेज में मैं, उस कॉलेज में वो भी। तो ये मतलब आप कह सकते हो ना कि हर ऐसा दिन होता था ना कि हर दिन हमारी मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी। और हम दोनों ही बहुत बदमाश थे। मतलब आपको तो पता ही ना मेरा कैरेक्टर, तो वो भी मेरे जैसा ही, हम दोनों ही बहुत बदमाश थे। बदमाश इन द सेंस कि मस्तियाँ करते थे, लाइफ को एंजॉय करते थे। मतलब सीरियस टाइप स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं थे। तो वो है, तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। फिर कॉलेज के बाद आपको पता है कि सब अपने करियर में लग जाते हैं, सब कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं। तो वही हुआ। कॉलेज के बाद मैं दिल्ली आ गया, वो कोलकाता में इवेंट्स वगैरह में काम करते हैं। मैं सारे अपने दोस्तों से बिछड़ गया। बहुत सारे क्लोज फ्रेंड थे मेरे कोलकाता में, बहुत एंजॉय करते थे हम, दिन भर क्रिकेट खेलते थे। हाँ, आदर्श के साथ तो मेरा ऐसा रिश्ता है कि लोग क्या होता है ना कि आप लोग अपने लाइफ के स्केड्यूल को फॉलो करते होंगे, बहुत सारा काम करते होंगे, उसके बीच में कभी अगर आपको बचपन में मौका मिलता होगा तो जाके खेल लेते होंगे। मतलब वो लिमिटेड टाइम रहता है कि शाम को 2 घंटे खेलना है, इस तरीके का। हमारा जो स्केड्यूल था, हमारा स्केड्यूल ऐसा था कि दिन भर खेलना है, घर जाना है, खाना खाना है, बस फिर वापस आ जाना। और हम वही करते थे। मतलब हमारे घर के थोड़ा हटके एक मैदान था, हम दिन भर खेलते थे। भाई कोई नहीं खेल रहा हमारे साथ, क्योंकि कौन है पागल धूप में ऐसे पागलों की तरह खेलेगा। मैं और आदर्श खेले जा रहे हैं, हमें भूख लगती थी, हम घर जाते थे, खाना खाते थे, तुरंत खाना खा के तुरंत फिर मैदान। तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो मेमोरीज, मतलब जब उससे मिलने का प्लान बना, क्योंकि वो दिल्ली आ रहा है और अभी मैं जो है उससे मिलने ही जा रहा हूँ, तो वो सब कुछ हिट करती है अचानक से माइंड में। क्योंकि मैंने कहा ना कि क्लास 4 से हम साथ हैं और बहुत सारी ऐसी यादें, कुछ मोमेंट्स होते हैं ना हमारे लाइफ के जो याद रह जाता है। वो मतलब अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आप कह सकते हो। इसके अलावा एक और दोस्त से मिलने वाला हूँ आज, जिसका नाम आजेश झा है। और आदर्श एंड आजेश। अब आजेश का मैं छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। वो बंदा बड़ा शरीफ था, मतलब अभी भी है बट बहुत शरीफ। उसको मैंने बिगाड़ रखा। और मैंने ऐसे बिगाड़ रखा था कि जब भी स्कूल में, मतलब हम, क्योंकि वो मेरे ही सेक्शन में था, मेरे साथ ही बैठता था और काफ़ी अच्छी दोस्ती थी हमारी। तो क्या होता था ना कि मैं और राजेश बाहर घूमते थे, बाहर इन द सेंस कि बैल्कनी में घूमते थे। टीचर जैसे ही बेल बजा, टीचर निकली क्लास से, हम टीचर के साथ साथ निकल रहे बैल्कनी में घूमने के लिए। बैल्कनी में घूम रहे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पीरियड का जब टीचर एंटर करते हैं हमारे क्लासरूम में, तो टीचर के बाद हम आते थे। तो ये किस्से जो है वो काफ़ी प्रचलित हो गए थे। और हम दोनों को कई बार बोला भी गया कि इतना मत घुमा करो। सारे टीचर्स ने हमें प्यार से समझा। प्यार से इसलिए क्योंकि मैं और राजेश दोनों टॉपर थे हमारे स्कूल के, ठीक है।
तो हम दोनों ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, तो वो हो जाता है ना कि टीचर्स के भी थोड़ा सा तो फेवरेट होते हैं आप, जब आप पढ़ाई में अच्छे होते हैं और बढ़िया करते हैं तो वही वाला हमें लेवरेज मिल जाता था कि हम दोनों ही पढ़ाई में अच्छे हैं, तो हम दोनों घूम भी रहे हैं, तो हमें प्यार से समझाया जाता था, डांट के नहीं, और पनिशमेंट नहीं मिलता था इसके लिए। तो ये चीज़ें, बाकी वो बंदा शरीफ था, मैं उसको बिगाड़ के रखा था, और बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, क्या क्या सुनाऊँ, लेकिन यही है कि यस बहुत एक्साइटेड हूँ, और आई थिंक व्लॉग शुरू करने से पहले इतनी बातें मैंने आज तक नहीं की है, लेकिन आज करना बनता था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कुछ रिश्ते जो होते हैं ना बहुत स्पेशल होते हैं, और मैं कल ही हमारा प्लान बना था, और कल से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पर दोनों से मिलने के लिए। आदर्श से लगभग मैं 3 साल बाद मिलूँगा, क्योंकि मैं कोलकाता से यहाँ आया था, और लगभग मुझे 3 साल होने वाले हैं दिल्ली, एंड वो अभी दिल्ली आया हुआ है, तो दिल्ली में हमारी मुलाकात होनी है, मतलब हमने प्लान बनाया कि मिलते हैं। एंड अजेश से तो आई थिंक 8 साल बाद मिलूँगा मैं, क्योंकि स्कूल लाइफ में ही मिले थे, क्योंकि आदर्श तो कॉलेज लाइफ में मेरे साथ था, और आदर्श तो मेरे घर के बगल था, कॉलेज लाइफ के बाद भी था वो मेरे साथ, क्योंकि मेरे घर के बगल में ही रहता। मैंने कहा ना कि हम दोनों ही पागल थे, मतलब खेलने के लिए हर रोज़ मुलाकात होती थी, हम बहुत सारे बिजनेस प्लानिंग्स भी करते थे। खैर, तो अजेश से लगभग 8 साल बाद मुलाकात होगी, तो बहुत एक्साइटेड हूँ दोनों से मिलने के लिए, मज़ा आने वाला है। आप लोग भी बने रहिए व्लॉग में, हम लोग कहीं कहीं घूमेंगे भी, तो उसके भी मैं प्रयास करूँगा कि आपको फ़ोटोज़ दिखा सकूँ। हालांकि जहाँ जा रहा हूँ घूमने अक्षरधाम, वहाँ पे आई थिंक फ़ोन अलाउड नहीं है, तो पता नहीं क्या होने वाला है, बट यस आप लोग जो है बने रहिए इस व्लॉग में, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। तो फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन, एंड यहाँ से जाऊँगा मैं अक्षरधाम पे फिर मिलना है दोस्तों से, मज़ा आएगा। अक्षरधाम, नीचे गाड़ियों की लाइन, हम इधर ही जाने वाले हैं, थोड़ा सा क्लोज कर सकते हैं इसको। देखो भाई, अंदर फ़ोन तो अलाउड है नहीं, पता नहीं मतलब फ़ोटो वोटो लेने देंगे या नहीं लेने देंगे, वीडियो के नज़ारे आपको दिखा पाऊँगा कि नहीं दिखा पाऊँगा, तो अभी दूर से दिखा दिया, क्लोज जाके भी ज़रूर दिखाऊँगा, बट देखते हैं। देखो, एक पर्सनल एडवाइस, यार ये अनाउंसमेंट तभी क्यों शुरू होता है जब मैं कुछ बोलना शुरू करता हूँ। खैर, एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा आप लोगों को कि कभी भी टाइम पे मत होना यार, थोड़ा लेट होना, जो मतलब जो भी टाइम फिक्स हो किसी भी चीज़ के लिए, तो थोड़ा लेट जाना है, क्योंकि मेरे में एक बहुत बुरी आदत है कि मैं टाइम पे पहुंच जाता हूं, और फिर टाइम पे पहुंचने के बाद मुझे रुकना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि आज भी टाइम पे ही आ गया मैं, और वो लोग लेट हैं, वेटिंग। तब तक आपको नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ के। ये है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, तो इंतज़ार समाप्त हुआ, मिल गया ये। और क्या हाल चाल भाई? मेरा बहुत बढ़िया, तुम अपना बताओ। मैं तो एकदम मस्त, लेकिन इतना लेट काहे आया आप? भाई यहाँ का मेट्रो मुझे समझ में नहीं आता, कोलकाता का मेट्रो सिंपल है, और यहाँ पे 50 को लाइन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक, कैसे होगा टाइम पे आदमी कैसे पहुँचेगा? वो भी है, और ये होता है मतलब हमेशा हमने देखा है कि दिल्ली जो भी आते हैं उनको एक ही दिक्कत रहती है कि मेट्रो का बड़ा कंफ्यूजिंग है, इतने सारे लाइन्स हैं, लेकिन ये है कि मेट्रो जोड़ के भी रखा है सब कुछ, तो ठीक है। बाकी दिल्ली कब से घूम रहे हैं आप? दिल्ली हो गया 6-7 दिन तो हो गया। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? तो खैर आ रहा है, यहाँ पे उस हिसाब की गर्मी नहीं लग रही है मुझे, जिस हिसाब से कोलकाता में अभी गर्मी। कोलकाता में बहुत गर्मी है। सही है। और बताइए कोलकाता का क्या हाल समाचार, वहाँ पे लोग, अपने दोस्त सब क्या हाल चाल है, कैसे सब? दोस्त सबका सभी का हाल चाल बढ़िया है। आप आते नहीं है कभी कोलकाता, 3 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब आपका इंतजार कर रहा है उधर। नहीं, हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, अभी दुर्गा पूजा में आएंगे ना। चलिए, आपका इंतजार रहेगा वहाँ पे। बिल्कुल, तो आप लोग भी बने रहिए। अभी हम अक्षरधाम मंदिर जा रहे हैं, और कहीं जाएंगे तो वो भी बताएंगे, आप लोगों को तो दिखाएंगे ही, आप लोग चिंता ना करें। तो अक्षरधाम में तो हम आपको बहुत ज़्यादा दृश्य नहीं दिखा पाए, क्योंकि वहाँ पर जो है फ़ोन जमा ले लिया था, बहुत रिस्ट्रिक्शन था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा, मतलब फ़ोन ले लिया, घड़ी खुलवा लिया, बेल्ट खुलवा लिया,
क्या करें, कोई बात नहीं। वहाँ से अब हम जो है आ गए हैं छतरपुर मंदिर की तरफ। और आदर्श भाई घूम के मज़ा आया उधर अक्षर था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। वहाँ का सुकून था जो, हाँ, पूरा सुकून था, पूरा शांति मिला वहाँ पे। और आशा करता हूँ कि यहाँ पे भी और मज़ा आए घूमने में। बाबा जी का तो कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल, यहाँ भी मज़ा आएगा। और अभी चूँकि नवरात्रे चल रहे हैं तो इसलिए अभी भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा है छतरपुर मंदिर में, क्योंकि शायद आप लोग आए होंगे तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आजकल है। मैं आपको कुछ दृश्य दिखा रहा हूँ। अभी पंडाल वंडाल सब बन गए, ये सब आपको पता है कि नहीं रहता है। और अभी गेट वगैरह भी बंद कर रखा है यहाँ पर कुछ मंदिरों का। तो चैत्र नवरात्रा के कारण जो है भीड़ भी है, अच्छा है। और घूमते हैं। अब यहाँ तो थोड़ा सा कैमरा अलाउड है, थोड़ा सा मतलब फ़ोन अलाउड है तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ दृश्य दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा वीडियो में, व्लॉग में। बाकी मैथिलियों चलित रहते ना, गाना चलते मैथिल मैथिल नहीं कहते सन की चलते। सही बात है, मैथिल चलबाक चाहिए। और भाई अपना सब 3 साल के बाद भेंट मुलाकात मिले ना, किया नहीं मुलाकात दै छी। हम कतऽ से मुलाकात देब, हम तो इंतजार, हम सब पूरा इंतजार करते रह गेलिए जे ई बेचारा कलकत्ता अयथिन, लेकिन एकर कोनो दर्शन नहीं किछु हथिन। बाद में हमरा कलकत्ता से एतऽ आबऽ पड़ल इनका दर्शन लैके लेल। नहीं अहाँ तो नीक केलहुँ, आबि गेलहुँ। बाकी सब दोस्तों के लऽ कऽ बात छै, अपना सब गोवा चलबै। हाँ, गोवा चलबै तहन तऽ ओकर अलग अथी हेतै। तऽ सबसे बात कयल जेतै जे के जेतै नहीं जेतै, तकर बाद ओतऽ अलग एंजॉय कयल जेतै। बिल्कुल, जे गोवा जायके इच्छुक छी बतायब जरूर। गाड़ी स्टार्ट कर। तो मंदिर में हम सब प्रसाद वितरण में आ गए हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम आए नहीं थे, हम बस लाए गए हैं। और वो कैसे पता है आपको, एक भीड़ चल रही थी लाइन के लिए, तो हमने सोचा कि दर्शन के लिए यही लाइन है, तो हम उस लाइन में लगे। और ये देखो, ये बच्चे जो है देखो यहाँ पे इसने दोस्त भी बना लिया और गिरनी नचा रहल है। अपना सब लाइन में ठाड़ रहिए कि जवाब ने मंदिर दर्शन करे। अब भीड़ के साथ साथ फ्लो में आबि गेली इम्हर से कहलिए नहीं हम तो मंदिर दर्शन करे ला रहूँ, तो कहते नहीं आ गए हैं तो जाइए, लाइन में जाइए। वापस भी नहीं जाने दिया हमें, लेकिन अच्छी बात है कि प्रसाद प्रसाद खाइए ले छियै। प्रसाद खाई के सौभाग्य प्राप्त भेले, इहो काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी तो भीड़ देखिए, काफ़ी भीड़ है। लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई का चैनल। तो देखिए प्रमोशन भी मिल गया। थैंक यू। थैंक्स, लव यू। पूरी सब्जी एखन हम सब खा रहल छी प्रसादी में, साथ में संग में हलवो छै। ई हलवा भेल, ई पूरी सब्जी छै। बढ़िया जगह एखन हम सब प्रसादी खा रहल छी, फिर बात करब। साथ हम लोग खा लिए हैं और हाथ धोने के लिए बवा रहे हैं, पानी का है। लेकिन बहुत अच्छा था, पूरी सब्जी आई थिंक मैंने दिखाया भी था, बहुत अच्छा था, मज़ा आया। एंड भीड़ भी काफ़ी है यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ। अरे वाह, यहाँ पे प्यारा लग रहा है। अच्छा, इधर से एंट्री है क्या? हाँ, मंदिर बहुत ही प्यारा लग रहा है। मंदिर तो बहुत प्यारा लग रहा है, लाइट के साथ तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। बट एंट्री है कहाँ पे? उधर से एंट्री बंद है, इधर से एंट्री ओपन है क्या ना? देखिए, नहीं गेट तो बंद है, इधर से भी द्वार तो बंद है। ये द्वार तो बंद है भाई। पहले हाथ धो ले, फिर मंदिर के द्वार किधर है वो ढूंढ लेंगे। ये भी बात सही है, हाथ कहाँ धोए? पानी तो मिलता होगा कहीं, इधर ही से। इधर है। अच्छा, वाह यार, इधर फोटो लेंगे, अच्छा आ रहा है ना। अभी तो चलो ठीक है, वीडियो चल रहा है, फोटो लेंगे, आते हैं, हाथ धो के आते हैं। तो देखलिए ये सब ई वाला मंदिर बहुत ज़्यादा चमक रहा है। हालांकि गेट बंद है, लेकिन लाइट एहन लगा देने भुकचुक वाला कि बहुत प्यारा लग रहा है। और हम लोग लगभग यहाँ पे तो घूम लिए।
अभी हम हमारा मन नहीं भरा यहाँ पे, अभी हम जा रहे हैं सामने और एक मंदिर है उसमें भी घूमने के लिए, तो मज़ा आ रहा है। तो हम सब दर्शन कर लिया, आप लोग भी यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। बहुत ही खूबसूरती से माता रानी को सजाया गया है और बहुत ही, थोड़ा सा जूम करें, ओ भाई साहब प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, और सजावट भी अच्छा लग रहा है। ये लाइट्स कैमरा एक्शन, वो मंदिर भी क्या प्यारा लग रहा है, पूरा मंदिर सजाया हुआ है, वाह। देखिए स्कूल के दोस्त से मिलने आया था, आदर्श से मैं मिल भी लिया, लेकिन एक और दोस्त, स्कूल का ही दोस्त मेरे साथ जो है बदमाशियों में बहुत ज़्यादा साथ दिया है। हालांकि वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था और बहुत ही अच्छा था, एंड लेकिन घूमने में भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था मेरे साथ ही, क्योंकि मैंने बिगाड़ रखा था उसको। क्या होता था कि बेल लगता था और हम और मैं और आजेश जो है, हम दोनों बैल्कनी में घूमना शुरू कर देते थे, आराम से मस्तियाँ जो है चलती थी। तो आदर्श से तो आपको मिलवा चुका था, आजेश से ये देखिए, ये रहे और राजेश भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, आप बता दो कैसे हैं? बढ़िया। और बाद मिले, इतने सालों बाद मिले आप मुझे ये बताओ, हाँ 10 साल बाद, लेकिन आप मुझे ये बताओ आप मिलते क्यों नहीं हो? दिल्ली में रह के, एक जगह पे रह के, दोनों भाई एक ही जगह लगभग रहते हैं, काम भी करते हैं, तो फिर क्यों नहीं मिल रहे आप? सही है भाई, जब सामने वाला बिजी हो जाए तो ऐसी बातें ही करता है। बिजी कौन है? आपको देख के कौन लग रहा है? देखो बैग है मेरे कंधे पे, किसके कंधे पे बैग है? बिजी कौन है? सुबह से आप ब्लॉग में देख रहे हो, सुबह से मैं, आदर्श और हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन ये बिजी है ना, कौन हुआ बिजी? भाई अमीर आदमी के कंधे पे बैग नहीं होते भाई, ये घुमा रहा बात को। ये स्कूल में मैं और ये ना, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं और अजय सारा दिन बैल्कनी में घूमते थे, और इससे तो आप लोग मिल ही चुके। तो हम लोग जो बैल्कनी में घूमते थे ना, उस टाइम भी ऐसी बातें नहीं किया करते थे, लेकिन सही था वो टाइम, बढ़िया था वो टाइम। ये बहुत शांत, मैं तो फिर भी शांत था। नहीं, शांत तो आप भी थे स्कूल में, शांत तो आप भी थे, आपको बिगाड़ तो मैंने दिया था। ज़्यादा क्रेडिट ले जा, ठीक है? खराब करने का भी क्रेडिट तू ही सुन तो। बिगाड़ने का क्रेडिट भाई, ये क्रेडिट होता है। मेरे को तो टीचर इसलिए तो आज फिर बाल कटा के नहीं आया है। बाल काहे नहीं कटा देता? बहुत अच्छे लगते थे मुझे, बढ़िया। तो रोमियो था। मैं तो मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं किसी से, मैं बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा। आप लोगों को मासूमियत इसके चेहरे से टपक रही है। आप लोगों को देख के लग रहा है कि मैं बदमाश हो सकता हूँ? मुझे लग रहा है तो दोनों तो स्कूल टाइम से साथ में है। हमने हरकतें देखी है तुम्हारी। वो हरकतें बतानी नहीं है, बाकी बहुत मज़ा आया आज घूम फिर के। और आदर्श और राजेश, देखो दोनों का नाम भी मिलता जुलता, और बस हमारे तीनों में सी एक ही है, सरनेम भी एक ही है। देख रहे हो, गाली दे रहे हैं मुझे, समझ रहे हो? भाई तुम्हारे नाम में ही सी है तो हम क्या करें? हमारा सरनेम भी एक ही है। हाँ ये तो किसी ने गौर नहीं किया ना। आदर्श झा, आजेश झा, चंदन झा, हम तीनों ही झा, और हम तीनों ही स्कूल लाइफ के फ्रेंड हैं। हमें स्कूल में थे साथ, कॉलेज में साथ नहीं थे। कॉलेज में मैं और ये थे, कॉलेज में मैं और ये तो जो बदमाशियाँ करते थे, रेलवे पटरी पे गिट्टियाँ फेंकते थे, वो है। और फिर उसके बाद आज लगभग 2.5-3 साल बाद मिले। 2.5-3 साल बाद स्कूल के बाद आज मिल रहे हैं। स्कूल के बाद आज मिले। स्कूल के हाँ यार, स्कूल 10 साल बाद मिल रहे हैं। 10 साल, स्कूल 10 साल नहीं होगा। खत्म हुआ ना स्कूल। मैंने 12 में 12 में हम थे, 12 में 18 में खत्म हुआ। तो अभी 7-8 साल 7 साल बाद मिले, लग ही नहीं रहा कि अलग है। ये होता 7 साल है। में हमारा कुछ डेवलप नहीं हुआ। हाँ भाई, सत्य है, सत्य ना छुपाओ पब्लिक से। तो वही है कि 7 साल में हमारी उम्र बढ़ी है और गरीबी भी बढ़ी है। गरीबी जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते, गरीबी है तो है। कोई बात करना एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी आई थिंक कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इस ब्लॉग में,
बाकी आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे, बहुत टाइम के बाद आप लोग भी आपस में मिले हैं। हमें मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही हम लोग को साल 2 साल में एक बार मिलना चाहिए। और तुम लोग अगर नज़दीक में हो तो तुम लोग को तो हर महीने या हर हफ्ते ही मिलना चाहिए। हाँ तो ये हमारी होगी। हाँ, ये चाहेंगे तो आदर्श भाई की शादी होगी, उसमें मिलेंगे। हाँ, आदर्श भाई की शादी होगी तो उसमें बहुत जल्द मिलेंगे। होने वाली है। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। ये होने कब- वाली है। नहीं, होने अभी वाली तो बहुत नहीं। जल्द। बहुत जल्द नहीं नहीं, अभी तो नहीं होने वाली है। हाँ, हाँ। करवा लें। झूठ मत बोलिए। नहीं, अभी नहीं होने वाली। लड़की मिलेगी तब ना। अरे वो तो ऐसे भी मिल जाएगी। लड़की तो मतलब मिलेगी। हम ढूंढ लेंगे। लड़की नहीं मिल रही है। ये लड़की ढूंढ रहा है ना। हम ढूंढ लेंगे, लेकिन जैसी भी होगी एक्सेप्ट करना होगा। भाई भाई उसको क्या पकड़ाने वाला है? कुछ भी मत पकड़ा दे। हो गोरी हो जो भी हो। शादी हो गोरी हो, ठीक है। हाँ, ये लड़की तो प्यारी होती है, तो कोई भी लड़की चलेगी। कोई भी चलेगी, मतलब बॉडी शेमिंग नहीं की चाहिए। चलेगा ठीक है। बॉडी से जो जो ढूंढ के दूंगा करना होगा, शादी हो जाएगी। ये बता। ठीक ठीक ठीक। चलिए ठीक है। अब मैं आप लोगों से इजाज़त ले रहा हूँ। आई थिंक इस ब्लॉग में मज़ा आया होगा आपको। फिर मुलाकात होगी अगले किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए जो मन है वो करो और गरीब मत रहो, बस बढ़िया काम करो, आगे बढ़ो और अमीर बनो, क्योंकि गरीबी रहेगी तो फिर ऐसे ही 7 साल 8 साल बाद मुलाकात होगी। अमीरी रहेगी तो भाई नाइट में जाओगे, मिल के आ जाओगे। भाई वही ज़रूरत ही नहीं है कि भाई टाइम लगे या फिर हमें काम में फंसना पड़े। अमीर ही रहते, मान लो कि हम लोग सभी अमीर रहते, मतलब तुरंत गाड़ी निकाला, तुरंत पहुँचे, पार्टी किया, मतलब अमीर होते तो फिर शायद पीने वीने का भी शौक होता। अभी तो गरीब है तो गरीबी के चक्कर में सिगरेट भी नहीं पीते, गुटखा भी नहीं खाते और लोग अच्छा लड़का बोलते हैं। ये कौन बताए कि गरीब ही है हम लोग। बाकी ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो। थैंक यू।